हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। किराना पर क्यों मुस्कुरा रहे हैं लोग और शाहिद अफरीदी ने आज क्या खाया। बीटीएस आर्मी ने ऐसा कौन सा कारनामा किया कि देश वाले हो गए हैं खुश। कोहली के संन्यास के बाद जनता सन्न और बच्चे की किस तस्वीर पर इमोशनल हुए लोग। आज के बड़े अपडेट्स, खबरों और ट्रेंड्स में ऑपरेशन सिंदूर पर डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग रही। पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई वो हम मीडिया वाले आपको बताते थे। अब देश की जनता ही इस कॉन्फ्रेंस को इतनी बारीकी से देखती है कि बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें रहीं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली और सोशल मीडिया तक पहुंची और खूब फैली। अनएक्सपेक्टेड ट्रिब्यूट टू विराट कोहली कहकर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की वो बात चलाई गई जिसमें वो कोहली के रिटायरमेंट की बात करते हुए खुद को उनका फैन बता रहे थे। मजे की बात यह भी है कि हिंदुस्तान यहाँ भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। पाकिस्तान वाले कभी अपने खिलाड़ियों के रिटायरमेंट पर कोई ठोस बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के पहले ही संन्यास खत्म कर देंगे। किराना हिल्स पर खूब बातें चल रही हैं। अटकलें आई थी कि भारत ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज वाले पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया। ऑफिशियल जानकारी दी एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमको ये बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में कुछ न्यूक्लियर स्टोरेज हैं। हमें इसके बारे में पता नहीं था। हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है, चाहे वहाँ कुछ भी हो, और ना ही बीते दिन की ब्रीफिंग में हमारी ओर से ऐसा कुछ बताया गया था। लेकिन जनता कुछ और ही मतलब निकाल रही है। क्या मतलब निकाल रही है वो जाने। मैं बस ट्वीट पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। जैसे लिखा जा रहा है, एयर मार्शल ए.के. भारती व्हेन आस्क्ड अबाउट किराना हिल्स, अंदर मूंछों में मुस्कुराते हुए अक्षय कुमार। अपने ही कारनामे से छिपते हाथी की फोटो लगा के कहा गया, वी डिड नॉट हिट किराना हिल्स द सेम एनर्जी। एक यूजर ने लिखा, एयर मार्शल ए.के. भारती बी लाइक, ट्रस्ट मी ब्रो, वी डिडंट हिट किराना हिल्स, दोज अर्थक्वेक्स आर जस्ट खुदा का अजाब ऑन पाकिस्तान, कुछ भी न्यूक्लियर नहीं है, हे। वी डिड नॉट हिट न्यूक्लियर फैसिलिटी एट किराना हिल्स कह प्रेस कॉन्फ्रेंस से 4 तस्वीरें लगाई गई। ऐसी तस्वीरें आप देखिए, इनके जाने क्या मतलब है। एयर मार्शल ए.के. भारती जी की बात पर ए.के. अर्थात अक्षय कुमार का एक और मीम चलाया गया। जाने क्या मतलब था इस मीम का। मीम क्या होता है मुझको तो ये भी नहीं पता। मैं बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ तो मैं इस सब का मतलब जानता नहीं। गोलीबारी रुकी तो बारी थी गालीबारी की। गाली देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई खा रहा हो तो ये तो तथ्य है। मैं क्या करूं, एकदम गालियां नहीं दिखा सकता, लेकिन उसके आसपास की चीज़ आपको दिखा सकता हूं। पाकिस्तान की ओर से गाली खाने के लिए सामने आए पाकिस्तान के डीजीएसओ अर्थात शाहिद अफरीदी, अर्थात 2 गाली शाहिद की ओर डीजीएसओ। शाहिद अफरीदी इन दिनों ख्याली पुलाव भी खा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की ख्याली जीत के ख्याल में खुशी में पाकिस्तान की सड़कों पर ख्याली रैली निकालते हुए दिखे। लिखा गया कि शाहिद अफरीदी को तत्काल दिमागी इलाज की जरूरत है, वरना अपने ही देश की हार का जश्न कौन मनाता है। भगवान का शुक्र है कि क्रिकेट मैच रिकॉर्ड किए जाते हैं और लाइव प्रसारित होते हैं, वरना शाहिद अफरीदी जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने देश को बेवकूफ़ बना के ये दावा कर सकते थे कि उन्होंने सारे विश्व कप जीत लिए हैं। ऐसा कहा गया। शाहिद अफरीदी 26 आतंकी ठिकानों और 11 पाकिस्तानी वायुसेना अड्डों पर इंडियन एयरफोर्स के हमलों का जश्न मना रहे हैं। जाहिल्स फॉर अ रीजन भी कहा गया। एक और जहां हमारी आर्मी पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी, वहीं एक फैन आर्मी जिसका आमतौर पे मजाक उड़ता है वो भी एक जंग लड़ रही थी। हम बात कर रहे हैं बीटीएस आर्मी की। बीटीएस आर्मी का आम दिनों में खूब मजाक उड़ाया जाता है, आपने देखा होगा। लोग बीटीएस के फैंस पर जमकर मीम्स बनाते थे। लेकिन इधर जब पाकिस्तान तोड़ाई के बाद टिकटॉक और ट्विटर पे प्रोपेगेंडा फैला रहा था, तब कमान संभाली बीटीएस आर्मी ने। पाकिस्तान वालों ने टिकटॉक इसलिए चुना क्योंकि हमारे देश में तो बैन है, तो उन्हें काउंटर करने वाला उस प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। लेकिन शायद उनको हमारे भारत में बीटीएस आर्मी वाले जो है उनके बारे में पता नहीं था। बीटीएस आर्मी के बच्चों ने विदेशियों के सामने प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पेजेस को खूब धोया और विदेशियों के सामने उन्होंने अपनी सच्चाई रखी, देश की सच्चाई और अपना पक्ष। एक ट्वीट आया कि भारत के के-पॉप फैंस, मुझे गेम के बारे में तो आइडिया ही नहीं था। एक यूजर ने लिखा कि यह भारत के पॉप फैंस का
कमाल है, ये लोग किसी तरह टिकटॉक के झूठे प्रोपेगेंडा को काउंटर कर रहे हैं, जिसमें एक यूजर ने बताया कि हमने ग्रुप चैट बनाकर नकली प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पेजेस को इकट्ठा किया, वीपीएन लगाकर मिस इन्फॉर्मेशन को सही किया, क्योंकि एनआरआई ऐसा नहीं कर रहे थे। लिखा गया कि भारत की आर्मी मिलिट्री वॉर लड़ रही है, बीटीएस आर्मी इंफॉर्मेशन वॉर लड़ रही है। बीटीएस आर्मी ने न सिर्फ प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया बल्कि खूब मीम भी बनाए। कल की प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक यूजर ने लिखा कि भारत वो दोस्त है जो हमेशा सबूत के साथ तैयार रहता है। एक रोते बच्चे की तस्वीर लगाकर लिखा गया कि जब मैं एक झूठ बोलने के कंपटीशन में हूँ और मेरा विपक्षी पाकिस्तान हूँ। कई सारे थ्रेड्स बनाकर वो टिकटॉक वीडियो शेयर किए गए जिनकी मदद से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। कुल मिलाकर इस बात ने साबित कर दिया कि भले ही कितने भी अंतर हों अपनी रुचियों में, कौन कैसा गाना सुनता है, कौन किसको टीवी पे देखता है, कैसा ड्रामा पसंद है, कैसा ड्रामा नहीं पसंद, मगर जब देश की बात आती है तो सब मिलकर एक साथ खड़े मिलते हैं। विराट कोहली ने सुबह सुबह सबको जगा दिया। हुआ ये कि ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए परफेक्ट जगह कह के ट्रोल किया जाता है। विराट कोहली के जिस इंस्टाग्राम अकाउंट को वहां पोस्ट आया, जिस पोस्ट ने सबको हैरान कर दिया। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। लोग भावुक हो गए। कोहली ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि उस जर्सी को पहने हुए 14 साल हो गए। आगे लिखा कि आसान नहीं है और लास्ट में लिखा #269 साइनिंग ऑफ। 269 क्यों? 269 उनकी टेस्ट कैप का नंबर है, माने वो भारत के 269वें टेस्ट खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेट में हर खिलाड़ी को एक खास नंबर का कैप मिलता है जो बताता है कि वो अपने देश के लिए टेस्ट खेलने वाला कितने नंबर का खिलाड़ी है। इसके बाद अनुष्का शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके लिखा कि लोग रिकॉर्ड और कामयाबियों की बात करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे छुपे आंसू, अनदेखी लड़ाइयाँ और टेस्ट क्रिकेट के लिए तुम्हारा प्यार याद रखूंगी। तुमने दिल से खेला और इस गुड बाय के हर पल के हकदार हो। बताते चलें कि कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ट्रेन पर लोग खतरनाक तरह से सफ़र करते हैं, ये दिखाता है एक वीडियो वायरल है। वीडियो में कई लड़कियां या महिलाएं दिख रही थी जो ट्रेन के बाहर लटक कर सफ़र कर रही हैं। पहले वीडियो देखिए आप। इस वीडियो को अपलोड कर लिखा गया कि आज कल्याण से आने वाली लेडीज स्पेशल 40 मिनट की देरी से आई, जिससे महिलाओं को फुटबोर्ड पर लटकना पड़ा। यह सुरक्षित और रिस्की सफर था। रेलवे ने इसे खतरनाक बताया, फिर भी देरी होती है। आगे अश्विनी वैष्णव को टैग किया गया। लेट होने वाले डेटा को देखने को कहा गया। इसके बाद रेलवे सेवा ने आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी को अवगत कराया गया लिखते हुए सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन को टैग किया। साथ ही एक और थ्रेड शुरू हो गई। जब रेलवे सेवा ने सेंट्रल रेलवे आरपीएफ को टैग करके काइंडली लुक इनटू द मैटर लिखा, उसके जवाब में सेंट्रल रेलवे आरपीएफ ने आरपीएफ मुंबई डिवीजन को टैग करके काइंडली लुक इनटू द मैटर लिखा। फिर आरपीएफ मुंबई डिवीजन ने सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर मुंबई डिवीजन को इस मैटर को देखने के लिए कहा। अभी तक उन्होंने इसे आगे नहीं बढ़ाया है, देखते हैं आगे क्या होगा। LocalKing.in के फाउंडर और सीईओ मयंक अग्रवाल ने एक इमोशनल पोस्ट में बताया कि एक स्विगी डिलीवरी बॉय पंकज अपनी छोटी बच्ची टुनटुन को डिलीवरी पे साथ लाए। जब मयंक ने वजह पूछी तो पता चला कि बच्ची की मां की मौत डिलीवरी के दौरान हो गई थी और बड़ा बेटा शाम की क्लास में जाता है, इसलिए बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग पंकज को ताना मारते हैं कि अगर बच्चा संभाल नहीं सकते तो घर बैठो, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुराते हुए मेहनत करते हैं। मयंक इस कहानी से अंदर तक खिल गए और उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे लोगों को जज करने के बजाय समझें और उनकी मदद करें। कहानी वायरल है, लोगों को पसंद आ रही है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हम चले टाटा।